बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वर्षात फ्रांस के सदर निकोलस सरकोजी ने 2 दिन कबल अपनी काबीना के 2 वज़रा को वजारतों से फारिग कर दिया। फारिग होने वाले वजीरों में एक का नाम एलन जोएंटट और दूसरे का नाम क्रिस्टियान ब्लांक था। जोएंटट तरक्की का वजीर था और इस पर यह इल्जाम लगा कि मार्च 2010 में जब हेटी में ज़ल्ज़ला आया तो जोएंटट मीटिंग के लिए हेटी गया और उसने हेटी जाने के लिए एक प्राइवेट त्यारा चार्टर करवा लिया। जोएंटट की वजारत ने बाद अज़ां त्यारे के किराए की मद में 1,16,500 यूरोज अदा किए थे, जबकि दूसरे वजीर क्रिस्टियान ब्लांक ग्रेटर पेरिस प्लान का वजीर था और इस पर यह इल्जाम लगा कि यह सरकारी खजाने से 12,000 यूरोज के सिगार पी गया। ये दोनों खबरें जब मीडिया में आईं तो फ्रांस के लोगों ने हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी, जिसके नतीजे में सदर सरकोजी ने अपने दोनों वजीर फारिग कर दिए। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि फ्रांस के कानून के मुताबिक कोई भी वजीर इमरजेंसी में जहाज चार्टर करवा सकता है। इसी तरह फ्रांस का कानून वज़रा को सरकारी खजाने से सिगरेट, सिगार, ड्रिंक्स, लंच, डिनर, ट्रैवलिंग और शहर से बाहर होटल अकोमोडेशन की इजाजत भी देता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो जोएंटट ने त्यारा चार्टर करवाकर और ब्लांक ने सिगार खरीदकर कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की थी, मगर इसके बावजूद जब आवाम ने दोनों वज़रा की इन हरकतों पर एतराज किया तो सदर सरकोजी वज़रा को फारिग करने पर मजबूर हो गए। हम अगर सदर सरकोजी के इस एक्शन को पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में रखकर देखें तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि ये वो हरकत हैं जो हमारे वज़रा रोजाना करते हैं। हमारा मीडिया इन हरकतों पर शोर भी मचाता है, लेकिन इसके बावजूद इन वज़रा और हुकूमत दोनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे एक वफाकी वजीर त्यारा चार्टर करवाकर वकला में रकमें तकसीम कर रहे हैं। मीडिया 2 हफ्तों से इस गैर कानूनी हरकत पर शोर मचा रहा है, लेकिन नोटिस लेना तो दूर, इस वजीर से इस फजूल खर्ची पर सवाल तक नहीं पूछा जा रहा। हमारे सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर तशरीफ ले गए हैं। ये चीन जाने से पहले सदारती जहाज पर दुबई तशरीफ ले गए थे। इन्होंने वहां एक रात कयाम किया और इसके बाद ये चीन रवाना हो गए। दुबई का ये दौरा इनका जाती दौरा था, लेकिन इस दौरे के लिए भी सरकारी जहाज इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया? इस मुल्क में हुकूमत से यह सवाल नहीं पूछा जा सकता। मियां नवाज शरीफ पिछले 2.5 साल से मुल्क में वजीर आजम के बराबर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ले रहे हैं। इन्हें सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी फराहम की गई है और इनके साथ 20-25 गाड़ियों का काफिला भी चलता है, जिसमें पुलिस, कमांडोज और रेंजर्स भी शामिल होते हैं। मियां साहब के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, ये रुकने असेंबली तक नहीं है, लेकिन इन्हें इसके बावजूद प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? अगर इन्हें साबिक वजीर आजम की हैसियत से प्रोटोकॉल मिल रहा है तो फिर यह प्रोटोकॉल मीर जफरुल्लाह जमाली को क्यों नहीं दिया जाता? आखिर ये भी तो साबिका वजीर आजम हैं। जमाली साहब तो जाती गाड़ी में सफर करते हैं और इनके साथ पुलिस का एक सिपाही तक नहीं होता। फिर यह बंदोबस्त सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए क्यों? अगर मियां साहब को पार्टी सरबराह की हैसियत से प्रोटोकॉल दिया जाता है तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि यह प्रोटोकॉल जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को क्यों नहीं दिया जाता? आखिर ये भी तो पार्टी हेड्स हैं और इनकी जान को भी उतना ही खतरा है जितना मियां साहब की जान को खतरा है। ख्वाहिशात, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? हम जब भी यूरोप और अमेरिका में सियासतदानों के एहतसाब की खबरें पढ़ते हैं तो हमें यह एहसास क्यों होता है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जबकि असल इस्लाम सरकोजी के फ्रांस, डेविड कैमरून के बरतानिया और ओबामा के अमेरिका में है, जहां एक सरकारी गिलास तोड़ने पर भी वज़रा फारिग हो जाते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा वक्त कब आएगा? हम में आखिर क्या खामी है? हम सियासी इखलाकियात में मार क्यों खा रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल किस किस्म का पाकिस्तान चाहती है? यह हमारा आज का मौजू है, लेकिन हमारे आज के मेहमान जरा से मुख्तलिफ हैं। हमने आज फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप करने वाले 3 तालिब इल्मों को गुफ्तगू की दावत दी है। इनमें 2 बच्चियां हैं, जबकि एक ऐसा बच्चा भी शामिल है जिसका वालिद टैक्सी चलाता है, लेकिन फाकों में जिंदगी गुजारने के बावजूद इस बच्चे ने बोर्ड में पोजीशन हासिल की। ये बच्चे हमारे आज के मेहमान होंगे और हम वक्फे के बाद इनसे पूछेंगे कि ये लोग किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा।